नमस्कार, मैं हूं रामेश नकवी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्रॉपर्टी शो प्रॉपर्टी प्लस। इस आधे घंटे के शो में हम आपको रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ी उन खबरों के साथ रूबरू कराएंगे जो रखेंगे आपको अप टू डेट और साथ ही आप और हम जैसे होम बायर्स की आवाज़ को भी उजागर करेंगे। तो शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोधपुर में बढ़ रहा है निवेशकों का रुझान, निवेश करने पर मिल सकते हैं अच्छे रिटर्न्स, बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। महाराष्ट्र में बिल्डर्स के खिलाफ सख्त हुई पुलिस, राज्य के सभी थानों और बड़े अधिकारियों को निर्देश, होम बायर्स की समस्या पर तेजी से हो कार्रवाई। 2016 की पहली छमाही में रेजिडेंशियल लॉन्चेस में 9% की कमी, अनसोल्ड इन्वेंट्री ज्यादा होने से नए बिल्डर्स नहीं कर रहे नए प्रोजेक्ट लॉन्च। इस बार की हमारी कवर स्टोरी है राजस्थान के दूसरे बड़े शहर यानी कि जोधपुर के ऊपर। जोधपुर को सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी के नाम पर भी जाना जाता है। हिस्टोरिकली और कल्चरली रिच होने की वजह से यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री ने काफ़ी बूम किया और जिसकी वजह है कि रियल एस्टेट मार्केट भी यहाँ पे पिछले कई सालों में बूम कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस शहर का इतिहास क्या है और कैसे रियल एस्टेट मार्केट इस शहर में अपने पैर पसार रहा है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर। जोधपुर शहर को सूर्य नगरी के तौर पर तो जाना जाता ही रहा है, पर इस शहर को नीले मकानों की नगरी भी कहा जाता है। यह शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजरिए से भारत के नक्शे पर अपना एक अलग मकाम रखता है। यकीनन जोधपुर के किले और हवेलियां इस शहर की खूबसूरती की पहचान है, लेकिन अब मॉडर्न इंडिया की झलक भी इस शहर का अहम हिस्सा बनती जा रही है। यहाँ लाखों लोग दुनिया भर से इस शहर की संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। तकरीबन 550 साल के इस सफर में जोधपुर ने विकास के कई पड़ाव पार किए हैं। जोधपुर का विकास काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। जोधपुर में एम्स, IIT, फिर रिफाइनरी का भी प्रावधान है। उसकी वजह से जोधपुर का चारों तरफ से विकास हो रहा है। अभी जोधपुर चौपाशनी रोड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब हाई कोर्ट का विस्तार हो जाएगा, नया हाई कोर्ट चालू हो जाएगा, तो पाली रोड की तरफ जोधपुर का विस्तार ज़्यादा होगा। जोधपुर शहर अब न सिर्फ हवेलियों और किलों तक सीमित है, बल्कि अब इस शहर ने आधुनिक जीवन की तरफ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जोधपुर अपने चित्तर के पत्थर और हैंडीक्राफ्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन राजस्थान के दूसरे बड़े शहरों के तौर पर जोधपुर को दर्जा देने की वजह है यहाँ पर लगातार हो रही तरक्की। अब इस शहर में एजुकेशन हब, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, IIT, मेडिकल यूनिवर्सिटी और एम्स जैसे बड़े संस्थान भी अब जोधपुर में पहुंच गए हैं। आज की मार्केट है, अगर आप देखें तो इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट से हटके वो एंड यूज़र ड्रिवन मार्केट हो रही है। और अगर नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती हैं, नए स्कूल्स कॉलेजेस खुलते हैं, नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं और नए सोलर प्लांट्स या नई बड़ी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होगी। और अगर लोग ज़्यादा आते हैं तो दे प्रेफर टू बाय होम्स। तो हर एक का आज का सपना होता है कि अब अगर हम किसी नई जगह पे जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो वहाँ पे अपना घर हो, चाहे वो छोटा घर हो। वैसे तो जोधपुर के लोग इंडिपेंडेंट बंगलोज और कोठियों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन पिछले कई सालों में यहाँ फ्लैट कल्चर ने बड़े पैमाने पर इस शहर की तरक्की को दर्शाया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ आने वाले सालों में 3 गुना तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, जिसके चलते जोधपुर में रियल एस्टेट मार्केट की डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद है। रामेश नकवी, जी मीडिया, जोधपुर। आइए अब आपको मिलवाते हैं उमेद पैलेस के महाराजा गज सिंह से और जानते हैं कि जोधपुर में आने वाले सालों में क्या विकास होने वाला है और इसका इतिहास था क्या। और सबसे बड़ी बात कि जो आप मेरे पीछे उमेद पैलेस दिख रहे हैं, ये वर्ल्ड की बेस्ट प्रॉपर्टी में शामिल हुआ है। ये भी उनसे सवाल जानेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो कि उमेद पैलेस को वर्ल्ड की बेस्ट प्रॉपर्टी माना गया है।
इस वक्त हमारे साथ उम्मेद पैलेस के महाराजा गज सिंह हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। सर पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जोधपुर का इतिहास क्या है? जोधपुर तो इसका फाउंडेशन हुआ था, राव जोधा ने किया था जी 1459 में। और उस वक्त के जो किला है हमारा मेहरानगढ़, इसका फाउंडेशन लगाया गया था। और सिटी जो उस वक्त थी उसके पीछे, किले के पीछे थी। उसके बाद सर क्या डेवलपमेंट रहा है इस शहर का? उसके बाद ये फिर शास्त्री नगर आया, वो जो उस वक्त स्टेट टाइम में प्लानिंग था उसका, जी लेकिन बाद में इंडिपेंडेंस के बाद, मर्जर के बाद वो डेवलप हुआ। और फिर थोड़ा तो वो होता रहा है फैजल वे में। जी लेकिन अब क्या है, अब ये डेवलपर्स आ गए हैं जोधपुर में और ये प्लान्ड कॉलोनीज बन रही है। सर ये जो आपकी उम्मेद हेरिटेज सोसाइटी जो बनाई है, क्या सोच के आपने, क्या आपके दिमाग में आया कि इस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए? इसके पीछे क्या लक्ष्य था आपका? मैंने सोचा कि पैलेस के आसपास में जो भी ज़मीन है उस पर जो भी डेवलपमेंट हो उससे मिलता जुलता होना चाहिए, इसको शोभा दे जैसा डेवलप होना चाहिए, जैसे है फैजल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ हम ही क्यों नहीं अपने आप कोई डेवलपर के साथ मिलकर कॉलोनी प्लान करें। तो उस हिसाब से ये कॉलोनी प्लान हुई थी। तो अगर मैं आने वाले 5 या 10 साल की बात करूं तो जोधपुर का नक्शा, जोधपुर की शक्ल, जोधपुर का वक़ार जो है वो कितना बड़ा हो जाएगा? वो उसके बारे में हम ये एक ग्रुप बनाया है IIT के साथ। जी उन्होंने कहा तो इनको जोधपुर का जो ये एग्जैक्टली ये भी बात है कि इसके जोधपुर का रूप क्या होगा जी 30-40 ईयर्स में। जी तो उसके लिए आंकड़े हम कलेक्ट कर रहे हैं और हर एक तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस फ्रेटर्निटी को, लोकल्स, सबका हम इनपुट ले रहे हैं, उनके व्यूज़ ले रहे हैं और एक मास्टर प्लान बना रहे हैं जो हम सरकार के साथ शेयर कर रहे हैं। सर अगर मैं उम्मेद पैलेस की बात करता हूं तो ये वर्ल्ड की बेस्ट डेस्टिनेशन मानी गई है, टूरिस्ट हब माना गया है, इसकी रैंकिंग हुई है, तो इसके पीछे क्या वजह है सर? एक तो ये बहुत शानदार बिल्डिंग बना हुआ है, ग्रैंडफादर ने जो सोच की थी। 1929 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ब्रिटिश कंपनी लैंकेस्टर एंड लॉज, इनके आर्किटेक्ट है लैंकेस्टर। इसमें ये 2-3 बात है। एक तो ये अभी तक पैलेस है जी, अपना रेजिडेंस है फैमिली का। जी मैं सब मैनेजर्स को कहता हूँ कि ये होटल नहीं है, पैलेस है, उस हिसाब से कब देखो। लेकिन जो होमली फीलिंग है, जो कर्टसी है राजस्थान की, जी वो ये पैलेस होने की वजह से आती है। जी तो ये कॉम्बिनेशन सब चीज़ का, और ये यहाँ रहने से एक एक्सपीरियंस है। और अब ये ट्रिप एडवाइज़र का हमें अवार्ड मिला है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल्स का नहीं है, ये आम ट्रैवलर्स का है, वो उनके वोटिंग से आए थे। तो इट्स वेरी वैल्यूबल, हमें ये तोहफा मिला है। थैंक यू वेरी मच सर, अपना कीमती समय Thank you, देने के लिए। thank you. थैंक यू वेरी मच। तो ये थे महाराजा गज सिंह जो कि हमें बता रहे थे उम्मेद पैलेस के बारे में, जोधपुर के बारे में, कि इसका क्या इतिहास है और क्या डेवलपमेंट इसमें होने वाली है।